नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पी पटना में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईवीएम सुरक्षा प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धुंध और प्रदूषण के बीच पटना में सांस लेना हुआ मुश्किल। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी बैंड टीम। नीट एसएस 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू, तैयारी अभी करें। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा शहर सूची जारी। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईवीएम सुरक्षा प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। स्ट्रांग रूम सरकारी भवन में बनता है और इसे 3 लेयर की सुरक्षा दी जाती है। अंदर केवल अधिकृत अधिकारी और सुरक्षा कर्मी ही जा सकते हैं। प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी कर सकते हैं। स्ट्रांग रूम का पूरा क्षेत्र 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल रूम में सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। काउंटिंग से 2 घंटे पहले ईवीएम काउंटिंग हॉल पहुंचता है। मशीनों का डाटा 15 साल तक सुरक्षित रखा जाता है और विवाद होने पर कोर्ट निर्देशों के अनुसार संरक्षित रहता है। धुंध और प्रदूषण के बीच पटना में सांस लेना हुआ मुश्किल। पटना इस नवंबर में सर्दी और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है। राजधानी की हवा जहरीली हो चुकी है और घना कोहरा शहर पर छाया हुआ है। सुबह शाम दृश्यता घट रही है और AQI लगातार रेड जोन में बना हुआ है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है। समनपुरा, राजवंशी नगर और दानापुर जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगियों के लिए खतरा ज्यादा है। प्रशासन ने नियंत्रण उपाय शुरू किए हैं, लेकिन सुधार फिलहाल धीमा है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी बैंड टीम। पटना के सरकारी स्कूलों में गणतंत्र दिवस परेड के लिए बैंड टीम की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रत्येक स्कूल की टीम में 20 छात्र और 20 छात्राओं को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। इन टीमों के बीच जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टीम अगले वर्ष 26 जनवरी को गांधी मैदान परेड में भाग लेगी और शिक्षा विभाग की झांकी में शामिल होगी। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी थी। चयनित टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। नीट एसएस 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू, तैयारी अभी करें। पटना से संवाद में बताया गया है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज NBIMS ने नीट एसएस 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार netboard.edu.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में आयोजित होगी, जिसमें DM, MCH और DNB सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स भी प्रवेश किए जाएंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन, भुगतान और दस्तावेज सहायता हेतु 7996165333 पर संपर्क किया जा सकता है। मॉडल बूथ और सुरक्षा के बीच पटना में मतदान पूरा। पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 149 प्रत्याशियों की किस्मत गुरुवार को ईवीएम में कैद हो गई। 48 लाख से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से मतदान किया। कुल 5677 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 607 मॉडल बूथों में 541 महिलाओं ने संचालन किया। 49 आदर्श बूथ 14 दिव्यांग और 3 युवाओं द्वारा संचालित किए गए। बांकीपुर और दीघा में क्रमांक 114 और 100 बूथ महिला संचालित रहे। बूथ के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रही। 18 से 19 वर्ष के 85,892 और 85 वर्ष से अधिक उम्र के 33,850 मतदाताओं ने वोट डाला। सुरक्षा और निगरानी पूरी तरह सुनिश्चित की गई। बिना वोटर ID भी वोट डाल सकते हैं। बिहार में चुनाव के दौरान अगर वोटर ID कार्ड खो गया या घर पर रह गया तो मतदाता 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों से किसी एक के साथ वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, डाकघर पासबुक, सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सैन्य सेवा पहचान पत्र, राज्य केंद्र स्मार्ट कार्ड और MP, MLA, MLC द्वारा जारी ID शामिल है। नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। नाम या फोटो में गलती होने पर भी वैध पहचान पत्र दिखाकर मतदान संभव है और बाद में फॉर्म 8 तारीख से सुधार करवा सकते हैं। शुभम गिल से बेहतर प्रदर्शन वाले 3 ओपनर्स।
1 जनवरी 2023 से शुभम गिल ने 31 T20 मैचों में 28.22 की औसत से 762 रन बनाए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 मैचों में 60.83 औसत और 365 रन, संजू सैमसन ने 13 मैचों में 34.75 औसत और 417 रन और यशस्वी जायसवाल ने 23 मैचों में 36.15 औसत और 723 रन बनाए। ये तीनों खिलाड़ी गिल से बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं और अब T20 टीम में मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिहार मतदान में पर्ची न होने पर विवाद। बीते दिन बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर 2 महिलाओं को वोट डालने से रोक दिया गया क्योंकि उनके पास मतदाता पर्ची नहीं थी। श्रेया और अनुपमा ने आरोप लगाया कि बीएलओ ने उन्हें पर्ची नहीं दी, डिजिटल पर्ची भी स्वीकार नहीं की गई। मतदाता क्रमांक और पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें मतदान से रोका गया। निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि मामले को सुलझा लिया गया है। यह वीआईपी बूथ है जहां बड़े नेता वोट डालते हैं। महिलाएं नाराज हुई और कहा कि यही तमाशा बिहार में अक्सर होता है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा शहर सूची जारी। एसएससी ने सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी कर दी है। परीक्षा 12 नवंबर से विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। जिन अभ्यर्थियों ने सेल्फ स्लॉट बुकिंग की थी उन्हें उनकी पसंद के अनुसार शहर और तिथि दी गई है। स्लॉट बुकिंग ना करने वालों को उपलब्धता के आधार पर शहर और तिथि आवंटित की गई। अभ्यर्थी ssc.gov.in पर लॉगिन कर सीटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 7 से 8 नवंबर के बीच जारी होंगे। किसी समस्या पर 8 नवंबर रात 11 बजे तक फीडबैक पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यूजीसी ने दिसंबर परीक्षा फॉर्म जमा करने की एडवाइजरी जारी। एनडीए ने यूजीसी ने दिसंबर 2025 परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एडवाइजरी जारी की। आवेदन पोर्टल आज रात 11:50 बजे तक खुला रहेगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उन्हें जल्द आवेदन पूरा करना चाहिए। आवेदन तभी मान्य होगा जब परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा हो। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। फीस जमा करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांचें। आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जानकारी नियमित रूप से देखें। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण NIOS परीक्षा तिथियां बदली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने बिहार में 1 नवंबर 2025 तक होने वाली कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया था। यह बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव के कारण किया गया। जिन परीक्षाओं की तारीखें 6, 10 और 11 नवंबर थी उनकी नई तिथियां राज्य के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। देश और विदेश के अन्य केंद्रों पर परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से NIOS की आधिकारिक वेबसाइट www.nios.ac.in या पटना क्षेत्रीय केंद्र के साइट देखें। जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 061225455051 या ईमेल rcpatna@nios.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। माता सीता के जीवन से प्रेरित कला का संग। पटना स्थित बिहार संग्रहालय के सहयोग से भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बीते दिन सीता बिहार की बेटी लोक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यह 30 नवंबर तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग, सूजनी, टिकोली, टेराकोटा, लकड़ी और धातु शिल्प के माध्यम से माता सीता के जीवन प्रसंग प्रदर्शित किए गए हैं। पटना के पद्मश्री कलाकारों की कलाकृतियां भी प्रदर्शित है। लोक कला कार्यशालाओं में तकनीक सिखाई जा रही है। लिट्टी चोखा जैसे पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध है। यह कार्यक्रम पटना और बिहार के सांस्कृतिक और नारी शक्ति और कला प्रेमियों के लिए प्रेरक अवसर है। सीबीएसई टीसी पर प्रति हस्ताक्षर अब नहीं आवश्यक। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी पर प्रति हस्ताक्षर के लिए किसी भी अनुरोध को मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों को न भेजा जाए। बोर्ड पहले ही टीसी पर प्रति हस्ताक्षर की प्रक्रिया समाप्त कर चुका है, लेकिन कुछ स्कूल अब भी अनुरोध भेज रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि यह हितधारकों के लिए सुविधा और डिजिटलीकरण में बाधा बनता है, इसलिए सभी स्कूलों को दोबारा याद दिलाया गया है कि टीसी पर अब प्रति हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। पटना में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें।
बीते दिन पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। सुखद मौसम और धूप ने लोगों को घर से बाहर आने के लिए प्रेरित किया। फर्स्ट टाइम वोटरों में उत्साह चरम पर था। उन्हें मतदान को लोकतंत्र का उत्सव मानते हुए देखा गया। कई मतदाता सजे सवरे बूथ पहुंचे। पुलिस और अर्धसैनिक बल सुरक्षा में तैनात रहे। मोहल्लों की सड़कों पर सामान्य गतिविधि कम रही। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी मतदान में शामिल हुए और सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें खिंचवाई। वैभव सूर्यवंशी इंडिया टीम में चयनित। बिहार रणजी टीम के चर्चित युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस बार सिक्किम के खिलाफ रणजी मैच में नहीं खेलेंगे। 14 वर्षीय वैभव को इंडिया टीम में राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए चुना गया है। टूर्नामेंट दोहा में 14 नवंबर से शुरू होगा और उनका पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है। वैभव ने हाल ही में मेघालय के खिलाफ 93 रन के शानदार पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उनकी उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। बिहार रणजी टीम में साकिबुल गानी अब कप्तान होंगे और अन्य खिलाड़ी तय किए गए हैं। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास, संजीव कुमार और ओमकार सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, इस बार मतदान के दौरान आपको कैसा अनुभव हुआ? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।